हूँ स्क्रीन को शेयर। मुझे बता दो क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है? इज दिस विजिबल? माय स्क्रीन? जी सर विजिबल है। तो चलो मेरी स्टार्ट करते हैं। हम थे लास्ट क्लास पर पढ़ रहे थे मार्केट मूवमेंट और बहुत कुछ पढ़ा पहले से कोर्स में, बहुत चीजें समझी, सेंटीमेंट, जिगजैग, टूटेगा कब नहीं, कंटिन्यूएशन, रिवर्सल, कंसोलिडेशन, बहुत सारी चीजें पढ़ी। लेकिन दिस इज ऑल बेसिक्स ऑफ द मार्केट। अभी भी जितने भी टॉपिक्स है दीज आर जस्ट द बेसिक्स। ये आपके नीचे के बेस को बिल्ड करेंगे। ट्रेडिंग कुछ अलग है, कैंडल्स कुछ अलग है, विक्स कुछ अलग है, बॉडी कुछ अलग है, लिक्विडिटी कुछ अलग है, पावर कुछ अलग है, ये सब चीजें कुछ अलग है। तो आज एक एक कर मैं कुछ चीजें ब्रेक करूंगा और बोलूंगा। लास्ट क्लास में मैंने जिस सवाल पर छोड़ा था कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं, हाउ टू डू ट्रेडिंग, सर आप क्या यूज करते हो, कौन से लॉजिक्स को किस अलाइनमेंट में अरेंज करते हो और फिर ट्रेड करते हो। ठीक है जी सर। आता हूं मैं लास्ट के टॉपिक पर। वी वर रीडिंग मार्केट मूवमेंट। मार्केट मूवमेंट जैसा मैंने इसको रेड कलर से लिखा है तो समझ जाना ये खून है, और खून जहां है वहां डेविल है, और डेविल जहां है वहां कुछ लोचा है। जी मार्केट मूवमेंट। सर मार्केट मूवमेंट क्या होता है? तो आ जाओ मेरी जान, let's start with this question. What is market movement? Already told in previous class. जब मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का सेंटिमेंट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ होता है जिग एंड जैग। Zag is the part which carries more power। जिस साइड मार्केट का डायरेक्शन होगा, whether it will be buyer और seller, वो डायरेक्शन तय करने वाला कौन है? लिक्विडिटी, पावर जिस साइड की होगी उसी साइड का मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ता है। आपके सामने एक जिगजैग रख देता हूं। मार्केट ऊपर जा रहा है, हल्का सा नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, हल्का सा नीचे जा रहा है। उसके बाद वापस से जब ये नीचे आया तो मार्केट फिर ऊपर गया ऐसे। अब मगर अभी मार्केट यहाँ पर ही है। सर इनको जूम इन कीजिए, जूम इन कर देता हूं मैं यहाँ पर। इस चीज को मैं यहाँ पर कर देता हूँ जूम इन। ये जो ये कैंडल्स है ये कुछ ऐसी निकली है। सर कैसी? ऐसी। ठीक है ये कैंडल्स कुछ ऐसी निकल रही है। व्हाट मुझे इस स्ट्रक्चर से, इस मार्केट के टूटने से, इस जिगजैग से क्या समझ आ रहा है कि मार्केट किधर को जाएगा? जितना इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, मार्केट के जिगजैग के हिसाब से, मार्केट में ब्रेकेज के हिसाब से, बाइंग और सेलिंग के टूटने के हिसाब से मैं मार्केट बता रहा हूं कि मार्केट किधर को जाएगा? ऊपर को जाएगा। और जब मैंने बोला कि आई एम अज्यूमिंग बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट दैट मार्केट विल गो अप, नीदर यूजिंग लिक्विडिटी, नीदर यूजिंग पावर, ना ही कोई एक्स्ट्रा कंफर्मेशन यूज कर रहा हूं, सिर्फ मार्केट का स्ट्रक्चर देखकर मैं मार्केट की डायरेक्शन बता रहा हूं, उसी चीज को मार्केट मूवमेंट कहते हैं। मतलब अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो मार्केट का जिगजैग इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मार्केट मूवमेंट। जिस हिसाब से मार्केट में जिगजैग चल रहा होगा उस हिसाब से हम मार्केट की पॉसिबल डायरेक्शन, पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल नहीं कि मार्केट वो डायरेक्शन नहीं, तो मतलब यहाँ से नीचे नहीं जा सकता। हाँ पॉसिबल हो सकता है। मार्केट का पॉसिबल डायरेक्शन जो है, पहले इसको इरेज करेंगे। मार्केट का पॉसिबल डायरेक्शन जो है वो आपके लिए है। मार्केट का जो पॉसिबल डायरेक्शन है वो आपके लिए है। मार्केट एक जिगजैग में है, ऊपर नीचे कर रहा है। मैं मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पर छोटा सा कोटेक्स में एग्जांपल दिखाऊंगा, कोई भी चार्ट खोलकर जहां पर मुझे मार्केट का पॉसिबल डायरेक्शन समझ आ रहा होगा अच्छे वे में। ये देख लो मेरी जान, यहाँ से मार्केट ई अब क्या दिखा रहा है? दिखा रहा है ऊपर देखेंगे। हो सकता है थोड़ा जाए ऊपर और फिर आ जाए अच्छा खासा नीचे। छोड़ दो ठीक है। दिखा रहा है ऊपर, मतलब इसमें कोई पावर कुछ नहीं। मैं बस बोल रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट जा सकता है ऊपर। क्या जाएगा? व्हाट इज द कंडीशन? क्या जाए सर? मार्केट क्या ऊपर जाएगा? क्या मार्केट अपने स्ट्रक्चर को, अपने डायरेक्शन को, अपने जो मार्केट एक जिगजैग बनाता है उसको फॉलो करता है सर, या ये गेम होता है? मैंने आपको पिछली बार ही बोला कि दिस इज नथिंग बट ए गेम। ये एक गेम होता है। सर क्या बोल रहे हो? आपने पिछली बार ये नहीं कहा। आपने पिछली बार कहा हो सकता है कभी वो फॉलो हो और हो सकता है कभी वो फॉलो नहीं हो ना हो। मार्केट का स्ट्रक्चर और मार्केट का मूवमेंट हमें सब कुछ बता सकता नहीं है। हमें सब कुछ बता सकता नहीं है मेरी जान, ये बात याद रखना। मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट अभी भी ये किधर दिखा रहा है? ऊपर। मैंने जो बोला उस पर नजर रखना। थोड़ा ऊपर उसके बाद नीचे, थोड़ा ऊपर उसके बाद अच्छा खासा नीचे। ठीक है मार्केट किधर दिखा रहा है? यहाँ पर नीचे पॉसिबल डायरेक्शन। बस ये मैं ये सब चीजें किस हिसाब से देख पा रहा हूँ? ये सब चीजें जस्ट बाय सीइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट। मैं कोई एक्स्ट्रा कंफर्मेशन यूज नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आई एम सीइंग द स्ट्रक्चर, जस्ट आई एम सीइंग द जिगजैग ऑफ द मार्केट, और उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। सर अब आप कर दो रिवील। आपने बहुत गेम को घुमा दिया, अब आप कर दो रिवील कि कौन से है वो स्टेप्स जिनसे हम कर पाएंगे ट्रेड। हमें कैसे पता चलेगा कि वेदर जो ये मार्केट का स्ट्रक्चर है ये फॉलो होगा या नहीं?
आ जाओ मेरी जान, मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है whether it will be followed or not, ध्यान से देखना। Here are the 7 steps. Here are the 7 steps. 7 that you require, जो आपको जरूरत है। ओके तो ट्रेड आपके ये 7 जो स्टेप्स है यही आपको हमेशा यूज करने हैं ट्रेड करने के लिए। और इन्हीं सारी चीजों में ये जो मैं 7 चीजें लिखूंगा इसी में सारा मार्केट का सम इन 7 चीजों में 2 चीजें इन्वॉल्व करूंगा। वापस से आओ अपने जो हमारा मेंटरशिप था उसके पहले पॉइंट पर कि ट्रेड दो चीजों से होती है, एक तो मार्केट का बिहेवियर और कैंडल का बिहेवियर। सर आपने एक सेकंड, हाँ सर हल्का सा मार्केट ऊपर गया, देखिए कितना नीचे आया है। कहां पर? DZD में। अरे भाई साहब जो बोला वो हुआ। वही सर जो बोला कि मार्केट पहले ऊपर जाएगा लेकिन फिर अच्छा खासा नीचे आएगा। मार्केट अच्छा खासा पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। सर आपको कैसे पता चला ये पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा और अच्छा खासा नीचे आएगा? ये सर आप प्रेडिक्ट कैसे करते हो? एवरी टाइम यू शॉक अस। ये सर कैसे, कोई है क्या आपके पीछे बैकएंड में किसी का हाथ है क्या? मेरे बैकएंड में ऊपर वाले का हाथ है। यू आर सीइंग कैसे कैंडल नीचे जा रही है। बिल्कुल सर। और ये भी मैंने ये नहीं कहा था कि मार्केट नीचे जाएगा, मैंने ये भी पहले कहा था कि मार्केट पहले ऊपर जाएगा और उसके बाद नीचे आएगा। नीचे अच्छा खासा नीचे आएगा उसका मतलब था ये बड़ा कैंडल, उसका मतलब था ये बड़ा कैंडल। सर कैसे सर, हमें सिखाओ 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 सर, हम यही सीखना तो चाहते हैं। आ जाओ सिखाता हूं। मार्केट का स्ट्रक्चर और मार्केट का मूवमेंट, दीज आर द फर्स्ट 2 कंफर्मेशंस। हमेशा जब भी आप स्टार्ट करोगे तो आप मार्केट का स्ट्रक्चर पहले क्या करोगे? ऑब्जर्व। ओके कि मार्केट कैसे जिगजैग बना रहा, हाउ मार्केट इज क्रिएटिंग द जिगजैग, मार्केट कैसे नीचे जा रहा है, और उस चीज से आप मार्केट का पॉसिबल डायरेक्शन बताओगे। मतलब मार्केट का मूवमेंट। ये इसको मैं आई से दिखाता हूँ, मार्केट का मूवमेंट इसको लिखते हैं नीचे पॉसिबल डायरेक्शन। ठीक है, मगर सर ये दोनों चीजें आपस में लिंक्ड है। ये आपकी पहली उन 7 चीजों में से पहले 2 कंफर्मेशन मिल गए। हाँ सर, इनसे हमें क्या पता चलेगा? मार्केट स्ट्रक्चर से आपको पता चलेगा मार्केट कैसे नीचे जा रहा है, मतलब कितनी बाइंग कितनी सेलिंग आ रही है बीच बीच में, और मार्केट मूवमेंट से आपको पता चलेगा कि अभी मार्केट किधर जा सकता है पॉसिबल। क्या मार्केट वहां जाएगा, क्या मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा, या स्ट्रक्चर के आगे जाएगा या कंसोलिडेशन करेगा। ये सब चीजों के जवाब नीचे दी गई 5 कंफर्मेशन। ये आपकी पहली 2 कंफर्मेशन है मेरी जान। डन 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 डन। अगर आपको ऐसी चीजें करनी है, ये बताना है कि यहाँ से मोमेंटम निकलेगा, मैंने पहले ही बोला था मार्केट अच्छा खासा नीचे जाएगा। अगर आपको ऐसे बताना है ना कि मार्केट पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे, इसके लिए जिगरा चाहिए। वो जिगरा कैसे बनता है ना, वो चाहिए। ये कोई नहीं बताकर आपको बता सकता है, कभी भी नहीं, ये बात याद रखना, कोई नहीं बताएगा। इसके लिए जिगरा चाहिए, और जिगरा कुछ नहीं बल्कि वो है नॉलेज। नॉलेज। देखो 4 कैंडल्स का बैक टू बैक फ्लो बना, 4 कैंडल्स बैक टू बैक। बिल्कुल सर। आ जाओ वापस। सर 2 कंफर्मेशंस डन हो गई हमारे लिए, आपने हमारे लिए 2 कंफर्मेशंस डन कर दी, मगर मैंने पहले ही बोला दिस इज जस्ट द गेम। अब मैं यहाँ पर इस गेम के वर्ड को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? इस गेम के वर्ड को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि आगे जाकर एक बहुत बड़ा टॉपिक है स्पूफिंग। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बट इस गेम को थोड़ा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। मैंने मार्केट इज गोइंग अप, मैंने मार्केट इज गोइंग अप, और अब वो यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, वो सिर्फ आपके लिए नहीं ऊपर जा रहा है, वो सबके लिए ऊपर जा रहा। मैं देखूंगा मेरे लिए भी ऊपर जा रहा है, आप देखोगे आपके लिए भी ऊपर जा रहा है, ये देखिएगा उसके लिए भी ऊपर जा रहा है। हाँ, मतलब जितने भी लोग गेम को देख रहे हैं, मार्केट को देख रहे हैं, यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। उनको सारों को यहाँ से दिख रहा था कि मार्केट किधर जाएगा, ऊपर। और पावर ट्रेडर भाई ने बता दिया था मार्केट जाएगा नीचे। तो सर कैसे, ये आपने कैसे बताया? मैंने कैसे बताया है? ये एक गेम है, मगर मैं कभी नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट का स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता। अगर आप देखोगे ना, स्ट्रक्चर ही फॉलो हुआ है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, है ना? स्ट्रक्चर ही फॉलो हुआ है जी, स्ट्रक्चर ही फॉलो हुआ है, लेकिन गेम बनाकर। हाँ, ये एक गेम होता है, ये सबको दिख रहा होता है, ठीक है ना? ये पहला पॉइंट आपकी दिमाग में होना चाहिए, दैट दिस इज सीन बाय एवरीथिंग। फर्स्ट पॉइंट, ये सबको दिख रहा है। अब अगर कोई चीज सबको दिख रही है, मतलब सारों के यहाँ पर बाइंग ऑर्डर, तो बाइंग बाइंग, हाँ ये क्या हो गया, मतलब सब बाइंग करेंगे तो सेलिंग कौन करेगा? हाँ, लिक्विडिटी का गेम हो गया, ये बजा डाला हमें मार्केट ने। देखो मार्केट के स्ट्रक्चर और मार्केट के मूवमेंट को ऑब्जर्व करो कि वो किधर जा रहा है, सब किधर की तरफ सोच रहा है। ये गेम है, गेम ये नहीं कि मुझे रिवर्सल के ट्रेड करने हैं, आपको वहां पर ये सोचना है क्या ये मार्केट सच में ऊपर जाएगा, या ये एक नहीं, या ये गेम है, या यहीं से मार्केट क्या करेगा, बीच में से ही रिवर्स। सर मुझे कौन बताएगा? बताएंगे आपको वो 5 पॉइंट
जो मैं अब रिवील करूँ, होगा। जो मैं अब रिवील करूंगा, वो 5 पॉइंट आपको बताएंगे कि जो सब सोच रहे हैं वो होगा, या जो मैं सोच रहा हूँ। पावर ट्रेडर सबने बैठ किया था किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। सबने बैठ किया ऊपर की तरफ, और मैंने बैठ किया किधर की तरफ, डाउन। पावर ट्रेडर वन, बैक टू बैक 4 कैंडल्स इन ए रो। मैं आज आपको ये मैजिक कर नहीं दिखा रहा हूँ, अभी कुछ ही क्लासेस हुई है, मैं तो लास्ट में करता हूँ बहुत ज्यादा, ठीक है जी। तो मार्केट मैं रिवर्स करूं, मैं कंटिन्यू करूं, मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा, ये बात नहीं है नहीं करता है, हाँ करता है, करेगा जी या या नहीं। नहीं। ये सब सवालों के जवाब इन 5 कंफर्मेशंस में है मेरी जान। जो बाकी की 5 है, पहली 2 को हमने देख लिया, हाँ? उसको मैंने गेम कहा, जी। और गेम का मैंने रीजन आपके सामने रख दिया, ठीक है। अब आ जाओ बिल्कुल। रियल गेम की तरफ। तीसरा लिख दूं, मुझे लिखने का मन नहीं हो रहा। लिख दीजिए। तीसरा कंफर्मेशन, द मेन कंफर्मेशन इज पावर, यू हैव टू सी द पावर ऑफ द कैंडल्स। तीसरा कंफर्मेशन है पावर ऑफ कैंडल्स। कैंडल। यहाँ पर मैं गेम को खतरनाक तरीके से घुमाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखना, क्लास शायद थोड़ी बड़ी हो जी। क्योंकि अब नमाज छूटी गई है तो अच्छी तरह छोड़ देते हैं। तो मेरी नमाज छूट गई है आज, तो चलो तीसरा पावर। सर व्हाट इज पावर, पावर क्या है सर, पावर क्या है। हमेशा जब आप मार्केट स्ट्रक्चर को देखोगे, मार्केट मूवमेंट को देखोगे, उस पर कंफर्मेशन लेने के लिए वेदर दिस विल फॉलो और नॉट, आपको तीसरा मेन किंग, पहली 2 कंफर्मेशन कुछ है, दीज आर जस्ट द गेम्स, इनका कुछ अलग रिलेशन है। Okay. तीसरी कंफर्मेशन है पावर। आपको कैंडल्स का पावर समझना और देखना पड़ेगा। सर हमें कैसे पता चलेगा पावर होता क्या है, रिवील कर दो, चलो रिवील कर देता हूं। जब भी एक कैंडल बनता है वो किसी एक विक के साथ आता है, हा? कभी नीचे से, कभी ऊपर से, कभी किसी एक साइज के साथ आता है, कभी बड़ा कभी छोटा। जो ये विक्स है, ये साइज है, ये आपको कैंडल्स का पावर बताती है। अब हमें तो नहीं पता है ना कैसे चेक करेंगे, लेकिन ये आपके एक टॉपिक है, ठीक है। ये आपका एक अलग से टॉपिक है जो फेज 3 में स्टार्ट होता है, व्हाट इज पावर। तो यही टॉपिक मुझे आज पढ़ाना नहीं है, बस मैंने बता दिया आपको कैंडल्स का पावर देखना। सर कैसे देखेंगे, कैंडल की बॉडी और ठीक। आपको बता देगी कि मार्केट में पावर किसका है, मार्केट में दबाव किसका है, मार्केट किस साइड एक्सट्रीम है, मार्केट किस साइड पावरफुल है, पावरफुल है। अगर मुझे पता चल गया, ध्यान से देखना, मैं गेम को घुमाने वाला हूँ, ध्यान से देखना। अगर मुझे पता चल गया मार्केट किस साइड पावरफुल है प्रेजेंट पॉइंट पर, क्योंकि कैंडल्स हमेशा जी। आपको रियलिस्टिकली और लॉजिकली प्रेजेंट टाइम की कैलकुलेशन कर देती है। मैंने यहाँ पर बोला मार्केट नीचे जाएगा, क्या मैंने कोई ट्रेंड लाइन डाला, क्या मैंने कुछ डाला, मैंने नहीं। बस मार्केट की नहीं। पावर को समझा, मैंने यहाँ पर कैंडल्स की पावर को समझा और उस हिसाब से बता दिया मार्केट किधर जाएगा, नीचे जाएगा। तो अगर मुझे कैंडल्स की पावर समझ आ गई कि मार्केट में कौन सा साइड पावरफुल, तो क्या मुझे समझ आएगा ना कि मार्केट किधर जाएगा। डेफिनेटली अगर मुझे पता चल गई कि ये हाथी है, ये शेर है, तो मैं सीधा शेर के साथ जाऊंगा ना। हाँ सर। लेकिन गेम में एक ट्रैप है, हो सकता है वो शेर थका हुआ हो। ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं अभी से गेम को, वरना मैं सारी कंफर्मेशन को साथ में मुझे पढ़ाना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा गेम समझाऊंगा, ध्यान से देखना। मैं आपको तीसरा कंफर्मेशन बोला, आपको हमेशा पावर देखना पड़ेगा। पावर कैसे देखते हैं, इट इज पावर इज नथिंग बट द मनी इन द मार्केट, मनी ऑफ द मार्केट। वो कैसे देखा जाता है, कैंडल्स में देखा जाता है। कैंडल्स की विक और बॉडी आपको बता देती है कि कैंडल्स में पावर कैसा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ठीक है। सर कैसे प्रॉपर्ली देखते हैं इन कैंडल्स, ये आपका अलग से एक टॉपिक आएगा जो फेज 3 में स्टार्ट होगा। फिलहाल यहाँ पर आपकी बेसिक्स चल रही है, मैं आपको अलाइनमेंट बता रहा हूँ कि कैसी चीजें देखनी है। अब मैंने आपको बोला जब आप कैंडल्स की पावर देखना समझ लोगे, क्या आप बोलोगे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पावर है, ठीक है। अब मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, मूसा भाई किधर गए, मूसा भाई आ गए इधर, हाँ सर। मूसा भाई की आ गई बॉडी, मूसा भाई की क्या आ गई, ये बॉडी। ये बॉडी कम, ये लग रही है एब्स। मूसा भाई ने बना दी क्या बॉडी। अगर मैं मूसा भाई को बोलूं इनने बॉडी बनाई या ये पावरफुल है, तो क्या गलत है, डेफिनेटली सही है सर। ये गलत नहीं है कि ये पावरफुल है। लेकिन मूसा भाई में तो बॉडी है, मूसा भाई बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर मैं मूसा भाई को बोलूं कि तुम पूरा एक दिन काम करो, ठीक है, इन्होंने पूरा एक दिन काम किया, चाहे ये कितने भी पावरफुल है, क्या ये थकेंगे, सर। थकेंगे, क्या इनकी बॉडी कम हो जाएगी दिन भर काम करने से, नहीं सर। नहीं, बॉडी खत्म होगी, पावर इनमें नहीं। थकती है, लेकिन एक दिन काम करते करते ये थक जाए, इनको रेस्ट की नीड पड़ेगी। अभी से गेम को बदलाऊंगा, रेस्ट की नीड पड़ेगी। अब मैं क्या रिवील कर रहा हूँ, कैसे रिवील कर रहा हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, बस पकड़ो जितना मैं बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, मूसा भाई ने बनाई बॉडी, बॉडी बनाकर बोल रहे पावरफुल, मगर पावरफुल होते हुए भी जब मैंने उनको पूरा एक दिन काम करवाया, तो उनको रेस्ट की नीड पड़ेगी या नहीं, हम पड़ेगी। क्या उनकी बॉडी कम हो जाएगी, नहीं सर। नहीं होगी। वो अभी भी अगर वो आज रात सो जाए, कल वो वापस से काम कर सकते हैं, हाँ सर।
अगर नहीं सोए कल काम कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं कर सकते। सेम इज इन द केस ऑफ द मार्केट। अगर मार्केट पावर में भी है, अगर मार्केट पावरफुल है, लेकिन कब पावर में होकर भी मार्केट को रेस्ट लेना पड़ता, रेस्ट लेना पड़ता है। अब वो रेस्ट कब लेगा वो आपको बताएगी लिक्विडिटी। वो आपको बताएगी आपकी फोर्थ कंफर्मेशन, वो है लिक्विडिटी। क्या कनेक्शन बैठ रहा है आज, इसको खून से बनाना पड़ेगा लिक्विडिटी को। ये किंग, बस यही तो कंफर्मेशन सारा अल्टीमेट। पावर में ही बहुत सारे टॉपिक्स इन्वॉल्वड है। पावर है, पीआरआर है, पीआरआर 1 है, प्रेशर पावर है, कब एक्सट्रीमिज्म है, कब नहीं है, कब एग्जॉशन भी इसी में समाता है, वेव एग्जॉशन भी इसी में समा जाता है, प्रेशर भी इसी में समझा जाता है, वीक स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, सब पावर का ही गेम है। मतलब इसमें खुद 10-15 कंफर्मेशन है। मगर ध्यान से देखो मैंने क्या बोला। मैंने बोला अगर आपको मार्केट में ये भी पता चलेगा कि मार्केट इस पावर के साथ है, तो हो सकता है कि वो पावर को वहां पर रेस्ट की नीड हो। जैसे मूसा भाई पावर में थे, इनके पास बॉडी थी, लेकिन इन्होंने पूरा एक दिन काम किया, तो इसको रेस्ट की नीड लग गई। ऐसे कभी कभी मार्केट पावर में होकर भी उसको रेस्ट लेना पड़ता। सर मुझे कब पता चलेगा कि अगर मार्केट पावर में है, मुझे कैंडल्स में दिख रहा है कि बाइंग पावर में है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा ये यहाँ पर रेस्ट लेगी या नहीं लेगी? नहीं, वो आपको बताएगी आपकी चौथी कंफर्मेशन, दैट इज लिक्विडिटी। क्या कनेक्शन बना भाई। क्या कनेक्शन। क्लास से 2 मिनट पहले बैठा हूँ यहाँ पर, 2 मिनट पहले, और जी। जो बन रहा है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। पहले से सुन, 4 कंफर्मेशन हो गई हमारी, बच गई 5, 6, 7, बच गई 3 कंफर्मेशन। मैं सच कह रहा हूँ, पावर एंड लिक्विडिटी इज द किंग। ओके। सर पावर और लिक्विडिटी में आप अहमियत किसको दोगे? किसी को नहीं। मैं सब बताऊंगा, पावर कब ज्यादा होगा तो लिक्विडिटी कम होगी, सब बताऊंगा, सब आंसर क्लियर करूंगा, सब सिनेरियोस दिखाऊंगा, ठीक है? सब सिनेरियो। जी बस सर। पहले 7 कंफर्मेशन को हटा देते हैं, उसके बाद आएंगे सिनेरियोस पर, ठीक है? ओके। मैंने क्या कहा, पहले मार्केट का स्ट्रक्चर और मूवमेंट समझो। ये मार्केट का गेम है, मगर समझना है 7 कंफर्मेशन में पहली 2 कंफर्मेशन इसीलिए इन्हीं को रखा गया है, क्योंकि उससे हमें मार्केट का गेम समझ आता है, लोगों की लैंग्वेज समझ आती है कि कहाँ की तरफ ट्रेड हो रहे हैं, कहाँ की तरफ नहीं हो रहे हैं। हाँ, गेम आता है समझ, क्या वो फॉलो होगा या नहीं होगा, क्या मार्केट ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, क्या मार्केट बीच में से रिवर्स होगा या नहीं होगा, वो आपको बताएगी कैंडल्स की पावर। अगर करंट कैंडल्स में पावर है तो हो सकता है मार्केट ऊपर जाए, अगर कैंडल्स में पावर नहीं है हो सकता है मार्केट नीचे आए। सिंपल सी बात है। नीचे। सर पावर को जी। कैसे देखेंगे हम? इनको कैंडल्स में देखेंगे। कैंडल्स में कैसे विक्स और बॉडीज है सर, एग्जैक्टली कैसे देखते हैं पावर को मैं आपको सब सिखा दूंगा, वो आप टेंशन ना लो। आपको पावर समझ आ गई, आप बोल सकते हो, आप सपोज मैंने पावर का टॉपिक पढ़ा लिया सपोज, और अब आप बोल सकते हो कि यहाँ पर ग्रीन बाइंग पावर में है और यहाँ पर सेलिंग। सेलिंग पावर में। सर अगर मतलब मार्केट में अगर बाइंग पावर में है, ठीक है, बाइंग पावर में, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर कुछ सिनेरियो बनाऊंगा, ठीक है? ऐसे मार्केट जा रहा है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है बाइंग क्या है, पावर में। पावर में मैं बोल रहा हूँ बाइंग मार्केट का स्ट्रक्चर किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, मार्केट का मूवमेंट किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर। अब उसको कंफर्म करने के लिए मेन कंफर्मेशन पर आते हैं। मार्केट का पावर किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। सर आप कैसे बोल रहे हो? मुझे दिख गया कि इन कैंडल्स में एक अच्छा खासा क्या है, पावर है। हाँ? ये जो मैंने अभी 2 कैंडल्स बनाई थी जो यहाँ पर बनी है, कहाँ पर, यहाँ पर। हाँ? ओके। मार्केट में कौन सा पावर है? बाइंग पावर है, अच्छा खासा पावर है, ठीक है? तो मार्केट क्या, मार्केट सर ऊपर जाएगा? सवाल, सर ऊपर जाएगा? अगर मार्केट पावर से ही सिर्फ चलता तो बाकी कंफर्मेशन जरूरत थी? नहीं। अगर मार्केट सिर्फ पावर से चलता तो कभी कभी आता है दिमाग में कि भाई जो चीज पावर में होती है वही स्ट्रांग होती है ना? हाँ सर। कभी कभी दिमाग में आता है जो चीज बहुत ज्यादा पावर में, लेकिन मैंने आपको वहीं पर एक एग्जांपल दी। हाँ मैं मानता हूँ खुद कि जो चीज पावर में है ना वही स्ट्रांग है। हाँ? डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उनके पास पावर है, वो स्ट्रांग है, हाँ? लेकिन कल को 5 साल बाद चेंज हो जाएगा। पावर में नहीं रहेगा, पावर में नहीं रहेगा। अब ध्यान से सेम एग्जांपल थी मूसा भाई की। मूसा भाई जो थे इन्होंने बना ली थी बॉडी, ठीक है? मैं मानता हूँ कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, इनमें बॉडी है अच्छी खासी। तो मूसा भाई ने क्या किया, जब इन्होंने बॉडी बनाई तो इन्होंने बॉडी बनाकर एक दिन काम किया, ठीक है? एक दिन काम किया। बॉडी इनकी क्या एक दिन काम करने से कम हो जाएगी? नहीं, ज्यादा ही हो जाएगी। अगर आप देखोगे ना, जितना ज्यादा ये काम करेंगे, चीजों को उठाएंगे, बॉडी ज्यादा ही हो जाएगी। लेकिन क्या दूसरे दिन ये रात को भी काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। पूरे दिन उन्होंने काम किया है, मतलब पूरे दिन उन्होंने सामान उठाया, क्या शाम को भी नहीं। इनको क्या किसकी नीड पड़ेगी? रेस्ट की। रेस्ट। इवन दो ही इज पावरफुल, इवन दो ही इज पावरफुल, पावरफुल, इवन दो इसमें बॉडी है, लेकिन इसको रेस्ट की नीड है। जो ही ये रेस्ट लेगा, हाँ, उसके बाद ये वापस से पावरफुल हो जाएगा। हाँ? बिल्कुल सर। वापस से पावरफुल पहले से ही था। बॉडी इसमें कोई चेंज नहीं हो रही है, ये अभी भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसने जितना काम किया तो यहाँ पर इसको रेस्ट की नीड पड़ी। तो सर ऐसे ही मार्केट अगर पावर में भी होता है ना, मार्केट इफ मार्केट इज इन पावर, अगर मार्केट में पावर है, सर हमें तो पावर का कुछ पता नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ सपोज यहाँ पर जो कैंडल्स है इनमें एक अच्छा खासा क्या है, पावर है। पावर है सर, कौन सा पावर है, कैसा पावर है? नहीं, इनमें कुछ पावर है नहीं। अब बहुत लोग देखेंगे ना इन्हीं कैंडल्स को कि ये शायद पावरफुल कैंडल्स है, नहीं है। मैं यहीं से कह रहा हूँ, बस मैं बोल रहा हूँ आई एम जस्ट सेइंग कि मार्केट में अगर आपको ये दिख रहा है कि मार्केट में बाइंग पावर है, ठीक है, बाइंग पावर बहुत अच्छा खासा है, और पीछे जो सेलिंग है ये वाला, सेलिंग में वीक पावर है, ठीक है?
तो इसका ओके। मतलब क्या सर, मार्केट ऊपर जाएगा? इसका मतलब क्या सर, मार्केट ऊपर जाएगा? हो सकता है जाए और हो सकता है नहीं भी जाए, हो सकता है जाए और हो सकता है नहीं भी जाए। सर फिर नहीं। मैंने आपको भी बोला कि हो सकता है वो पावर में होकर उसको रेस्ट लेना पड़े, मतलब यहाँ पर सेलर को आना पड़े। अगर उन्होंने यहाँ पर रेस्ट ले लिया तो कौन सी पार्टी एंटर करेगी? सेलर एंटर करेंगे। इसने दे दिया यहाँ पर breakout, जी। ऐसे। हाँ, अब हो गया इनका पावर। हाँ, अब इनने रेस्ट ले लिया, रेस्ट में घुस गए सेलर, उनने तब तक रेस्ट ले लिया। हाँ, रेस्ट ले लिया ना, फिर वापस से कौन हाँ, सर। एंटर करेंगे? वापस से एंटर करेंगे यस। बायर। बीच में इन्होंने क्या ले लिया? बीच में इन्होंने ले लिया रेस्ट। और रेस्ट में कौन घुसे? रेस्ट में। बीच में इन्होंने ले लिया रेस्ट, रेस्ट में घुसे सेलर। अब जरा मैं कुछ बताऊंगा, ये सेलर असल में इनको घुसना जरूरी था क्योंकि लिक्विडिटी भी तो मेंटेन करनी थी। सर बताने की कोशिश क्या है? जब सेलिंग आएगी तभी सेलिंग ऑर्डर बनेंगे। सेलिंग ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए कौन आएगी? बाइंग। बाइंग आएगी। मतलब अभी ज्यादा अपने दिमाग पर जोर ना दो, मैं सच कह रहा हूँ। फेज थर्ड के टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं, फेज थर्ड के टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ अभी से, ठीक। मैं बस कह रहा इतना रहा हूँ कि मार्केट अगर पावर में भी होता है, एक्सट्रीम पावर में भी होता है, लेकिन हो सकता है मार्केट इतना पावर में, उसने इतना काम किया कि उसकी इसको रेस्ट की नीड पड़ती। सर अब हमें सपोज पता चल गया कि बाइंग पावर में है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा अभी मार्केट को रेस्ट की नीड है? तो उसमें मेरी जान आपका फोर्थ कंफर्मेशन, नन अदर देन द लिक्विडिटी। लिक्विडिटी। लिक्विडिटी आपको बता देगी कि मार्केट को कब रेस्ट की नीड है, कब रेस्ट की नीड नहीं है। सब अब यहाँ पर जब मार्केट यहाँ आया ना, यहाँ इस पॉइंट पर नीचे आया, इस पॉइंट पर, हाँ? अगर आप देखोगे मार्केट का स्ट्रक्चर किधर की तरफ? नीचे की तरफ। मार्केट दिखा रहा है कि मैं नीचे जाऊंगा, ऐसा। हाँ सर, यहाँ से मार्केट का मूवमेंट किधर की तरफ? नीचे की तरफ। लेकिन पावर अभी भी किधर की तरफ है? पावर अभी भी ऊपर की तरफ। हाँ सर, यहाँ तो रेड कैंडल आ गई, पावर कैसे ऊपर की तरफ? मैंने क्या बोला, उसको रेस्ट की नीड थी, हो गई। पावर तो तभी ऊपर की है ना, शिमोल भाई ने रेस्ट लिया, बॉडी कहीं गई? हाँ सर। उसकी बॉडी वहीं पर रहेगी। वही पावर, वही पावर अभी। हाँ सर। लिक्विडिटी किधर की तरफ? अब लिक्विडिटी इस रेड कैंडल के बाद किधर की तरफ चली गई? ऊपर की तरफ, डाउन। अब पावर ऊपर की तरफ, पावर और लिक्विडिटी बोथ आर ऊपर। हाँ, अभी तक लिक्विडिटी की नीचे की तरफ थी, मार्केट नीचे। लिक्विडिटी भी अब किधर की तरफ चली गई? वो भी किधर की तरफ दिखा रही है अभी? शायद ऊपर की तरफ। मार्केट में सिर्फ सेलिंग ऑर्डर आ गए, मार्केट में सेलिंग कैंडल के बाद सेलिंग ऑर्डर आ गए, सिर्फ सेलिंग, और उनको फुलफिल करने के लिए बाइंग आई है क्योंकि ऑलरेडी बाइंग पावर में है। स्ट्रक्चर और मूवमेंट को देखकर सारों ने किधर के ट्रेड लिए? डाउन। हमें पता है पावर और लिक्विडिटी बोथ कहां की तरफ है? ऊपर की तरफ। आपकी तरफ। आप आ जाओ, आपका फिफ्थ कंफर्मेशन। मजा आ रहा है बहुत ज्यादा मुझे, कनेक्शन अच्छा बैठ रहा है। 3 4, ठीक है। यहाँ पर जब मैंने ट्रेड किया था ना, यहाँ पर, वहां पर पावर ऊपर की तरफ थी, लेकिन लिक्विडिटी किधर की तरफ थी? नीचे की तरफ। अब ये आपस में टकरा गए ना, अब ये आपस में टकरा, पावर और लिक्विडिटी आपस में ढंग। मैंने आपको एक चीज हमेशा बोली, ये बात याद रखना, लिक्विडिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन पावर। ओके, लिक्विडिटी इज द किंग ऑफ द मार्केट, लिक्विडिटी इज द किंग ऑफ द मार्केट, बिकॉज पावर जो है वो मार्केट का पैसा है, लेकिन वो पैसा चलेगा कैसे? वो मार्केट की लिक्विडिटी है। पावर को कंट्रोल, पावर क्या है? पैसा। पैसे को कंट्रोल करने वाली कौन है? लिक्विडिटी। इस मनी को कंट्रोल करने वाली कौन है? लिक्विडिटी। सर तो क्या यहाँ पर मैं डाउन का ट्रेड लूं? अगर मुझे कभी कभी पावर ऊपर की तरफ भी दिखे, तो अगर लिक्विडिटी वहां पर नीचे की तरफ है, वहां पर मैं डाउन का ट्रेड लूं? नहीं, आप थोड़ी देर ट्रेड मत करो। इन दोनों को एक डायरेक्शन में आने दो। जो ही ये रेड कैंडल आया, ये एक डायरेक्शन में आ गया, अब लिक्विडिटी भी किधर की तरफ चली गई? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। पहली दो कंफर्मेशन हमारे अगेंस्ट हो गई। मैंने पहले ही बोला ये गेम ही है, हमें कौन सी कंफर्मेशन चाहिए? ये साथ में पावर आ गया, लिक्विडिटी आ गया। सर और कितनी? 3 रह गई। 3 नहीं, असल में 2 रह गई। अब मैं बताता हूँ प्यार से, भाई मैं क्या पढ़ा रहा हूँ ये सब। ये कहाँ आ गया? मैं पानी पीता हूँ जी। वेट वेट वेट, अरे भाई मैं जैसे मैजिक करता हूँ ना, वैसे 1000 मैजिक करोगे। बस देखते देख, गेम को ध्यान से समझो जी। मैंने बोला मार्केट को मार्केट की तीसरी बड़ी कन्फर्मेशन पावर है। पावर कैसे देखते हैं? वो देखते हैं कैंडल्स। कैंडल्स में कैसे देखते हैं? विक्स और बॉडी से। सर क्या पढ़ाओगे? 100% पढ़ाऊंगा सर। मुझे समझ आ गया पावर क्या है, मैंने पढ़ लिया इसका टॉपिक, सब समझ आ गया। अब मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ कि मार्केट में सपोज करंट में बाइंग पावर है, हाँ, मतलब मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन क्या वो ऊपर जाएगा? उसको एक्स्ट्रा, उसको कंफर्म करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि वहां पर लिक्विडिटी है। अगर वहां पर उस साइड की, उसी साइड की लिक्विडिटी भी है तो 100% ऊपर जाएगा। लेकिन अगर लिक्विडिटी अगेंस्ट की है, तो आपको वहां पर फिलहाल के लिए ट्रेडिंग, इन दोनों को सेम डायरेक्शन में आने दो और आप उसके बाद ट्रेड कर सकते
हो। सर हो। अब एक सवाल, अगर पावर और लिक्विडिटी, पावर ऊपर का लिक्विडिटी नहीं, मैं आपने बोला लिक्विडिटी इज द किंग, तो मैं लिक्विडिटी को प्रायोरिटी दे सकता हूँ? इस सवाल का जवाब मैं आगे दूंगा, दे सकते हो, आगे दूंगा कैसे? सब Okay. छुपाऊंगा, कुछ नहीं छुपाऊंगा, सब बताऊंगा, ठीक है जी। ध्यान से देखो वापस से। अभी तक हमारा जो दो गेम वाली कंफर्मेशन थी वो थी मार्केट का स्ट्रक्चर और मार्केट का मोमेंट। मूवमेंट, वेदर दे विल बी फॉलोड और नॉट। मार्केट चार हिस्सों में टूटता है, हाँ? ये फॉलो होंगी या नहीं होंगी, वो चार हिस्सों में टूटता है। उनमें से जो पहला हिस्सा है वो हमने बोला किसका है? पावर का है। आपको मार्केट की पावर को समझना पड़ेगा। जो भी ये चार कंफर्मेशन है ना, ये चारों की चारों सिर्फ कैंडल्स में देखी जा सकती। पावर हो, लिक्विडिटी हो, एक्सॉशन हो, 5 सेकंड हो, ये सारा, अरे सारी कंफर्मेशन बोल दी, छोड़ दो अब। ये सारा पावर, ये सारा कैंडल्स का गेम होता है। पहला कंफर्मेशन पावर, सपोज पावर ऊपर का है, वापस से वही स्ट्रक्चर, मार्केट ऐसे जा रहा है, यहाँ से पावर ऊपर का है, मुझे बाइंग पावर दिख रहा है कैंडल्स में, समझ आ रहा है। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे लिक्विडिटी भी किस डायरेक्शन में चाहिए? ऊपर की डायरेक्शन में। अगर वहां पर लिक्विडिटी भी ऊपर की डायरेक्शन में है, हाँ? सर क्यों लिक्विडिटी भी क्यों? कि मैंने अभी बोला कि हो सकता है कभी मार्केट पावर में होता है लेकिन उसको रेस्ट की नीड होती है। जैसे जैसे हमारे मूसा भाई थे, मूसा भाई ने बॉडी बनाई, मूसा भाई ने जो ही बॉडी बनाई, उसने दिन भर काम किया, बॉडी अभी भी वहीं पर है, वो अभी भी पावरफुल है लेकिन उनको रेस्ट की नीड है। ऐसे ही कैंडल्स में होता है कि वो भी पावर में होती है, उनमें एक अच्छा खासा पावर, लेकिन उनको रेस्ट की नीड होती। जो ही वो रेस्ट की नीड, और वो रेस्ट की नीड बताने वाली हमारी लिक्विडिटी है। जो ही लिक्विडिटी भी ऊपर की तरफ आ गई ना, पावर भी ऊपर की तरफ, लिक्विडिटी भी ऊपर की तरफ, ये छोटी बात होती। पावर में खुद में 10 से 15 कंफर्मेशन है, सैचुरेशन, हिंड्रेंस, आपका स्पूफिंग, आपका मास्टरी इन पावर, आपका जो मेन टॉपिक है, मिडलिंग का टॉपिक है, वो सारा किस में इंक्लूड होता है? लिक्विडिटी में। तो ये खुद 10 से 15 कंफर्मेशन है और ये मिनिमम 10 कंफर्मेशन है। टोटल की कंफर्मेशन कितनी हो गई? 25 कंफर्मेशन हो गई। अगर मैं एवरेज आउट कर दूं, हम रखेंगे सिर्फ 15 कंफर्मेशन, ठीक है? टोटल 25 होती है, हम रखेंगे एवरेज आउट 15 कंफर्मेशन। अभी तक हमारे पास है पावर और लिक्विडिटी इज द किंग। पहली दो कंफर्मेशन, दीज आर जस्ट द गेम। ये बस गेम को अंडरस्टैंड करने के लिए होता है कि मार्केट दिखा क्या रहा, क्या मार्केट वो फॉलो करेगा या नहीं। अगर ये सर अगेंस्ट में हुई, वो दिखा रही है मार्केट नीचे, जैसे मैंने अभी दिखाया कि मार्केट यहाँ पर गया ऊपर ऐसे और यहाँ पर आ गया फिर तीसरी कैंडल में नीचे, तो अब सारे लोग किधर का है? नीचे के लिए है ना, क्योंकि अब मार्केट ने क्या कहा, ये है ना, और बड़ा कैंडल, तो मार्केट का स्ट्रक्चर और मूवमेंट अब किधर की तरफ चेंज हो गया? नीचे की तरफ। लेकिन पावर किधर की तरफ है? ऊपर की तरफ। लिक्विडिटी किधर की तरफ है? ऊपर की तरफ। हाँ, ये कंफर्मेशंस मेन है और ये कंफर्मेशंस गेम है ये मेन है, ये गेम है। सर पांचवी कंफर्मेशन बता दो, आ जाओ। पांचवी कंफर्मेशन इज एक्सॉशन, exhaustion of previous candle, exhaustion of previous candle, exhaustion of previous candle। मतलब सर क्या है इसका? अब मैं इस पॉइंट को भी थोड़ा एक्सैजरेट कराकर पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब मैं हर पॉइंट की एक्सैजरेशन दे रहा हूं, तो इस पॉइंट की भी मैं एक अलग लेवल की एक्सैजरेशन दूंगा। प्रीवियस कैंडल, एक्सॉशन ऑफ प्रीवियस कैंडल। सपोज अब मुझे यहां पर ट्रेड करना है ना, किसके लिए? मेरे लिए पावर ऊपर की तरफ है, लिक्विडिटी ऊपर की तरफ है। अब मुझे यहाँ पर ट्रेड करना है अप की तरफ, है ना? लेकिन इसको ट्रेड करने से पहले मुझे ये कैंडल देखना है कि वेदर इट इज एग्जॉस्टेड और नॉट। और इसके लिए एक अलग से टॉपिक है एक्सॉशन। अगर ये एग्जॉस्टेड हुआ, पावर भी ऊपर की तरफ, लिक्विडिटी भी ऊपर की तरफ, एक्सॉशन भी किधर की तरफ? सर एक्सॉशन कैसे देखते हैं? क्या कोई पर्टिकुलर पैटर्न है? कुछ है? नहीं, पावर और लिक्विडिटी को मिलाकर के कांसेप्ट्स को इंटीग्रेट कर इनकी डेप्थ में और जाकर एक्सॉशन बनता है। क्योंकि अगर एक कैंडल से ट्रेड किया जा सकता था, अगर इस एक कैंडल से ट्रेड किया जा सकता था, तो ये मार्केट को पढ़ने की क्या जरूरत थी? ये कैंडल्स को समझने की क्या जरूरत थी? लिक्विडिटी की क्या जरूरत थी? पावर की मैं कैंडल से पढ़ लेता कि ये एग्जॉस्टेड है। मैं यही कैंडल इस पॉइंट पर एग्जॉस्टेड है, लेकिन अगर यही कैंडल यहाँ पर बनी होती ना ऊपर, तो ये नॉन एग्जॉस्टेड होती। तो ये कहां पर बन रही है, पीछे कैसी कैंडल्स है, पावर कैसी है, लिक्विडिटी कैसी है, सब एग्जॉशन डिसाइड करती है। एक कैंडल कभी भी एग्जॉशन डिसाइड करती नहीं है। बहुत बड़ा भ्रम बन दूंगा कि एक कैंडल हैमर, ये ऊपर बन गया एग्जॉस्टेड, नीचे बन गया एग्जॉस्टेड, ऊपर नीचे बन गया, बस ये एग्जॉशन पढ़ लिया। मैं इस कैंडल के बाद पुट के लिए जाता हूँ। पता कैसे पुट के लिए? ऐसा कैंडल बनता है ना, ऐसा, ये जब ऐसा कैंडल मुझे बनता है ना ऐसा, हाँ सर, मैं दिखाऊंगा कुछ, और पीछे से ऐसी कैंडल्स होती है। मैं यहाँ पर पुट का बनता है ऐसा छोटा कैंडल, देखोगे कहीं पर लाइव दिखाऊंगा, आ जाओ। अभी देखो, ये अभी बना है। अब आप बोलोगे सर ने शायद अभी देखकर भी बोला है, छोड़ दो, यहाँ पर अभी दिखाता हूँ, ठीक है?
अभी दिखाता हूँ, ये देख रहे हो नीचे आया, ये ऐसा कैंडल आया जिसको एग्जॉस्टेड बहुत लोग समझते हैं, ये देखो बन गया पुट। मेरा एग्जैक्ट दिखाता हूँ, मेरी एग्जांपल जहाँ पर प्रेशर पीछे अच्छा खासा मैंने दिखाया, एग्जैक्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। ये बना यहाँ पर भी पीछे अच्छा खासा प्रेशर, ये कैंडल ऐसा, मैं पुट के लिए चला गया, आप सब कॉल के लिए बुद्धू हो, क्या करूंगा, ये देखो ये रियल, ये देखा कैंडल्स में प्रेशर, ये कैंडल एग्जॉस्टेड, ये बना पुट। हाँ सर बन गया सर, हाँ देखा ये लाइव में करता हूँ मैं, अभी कुछ नया बना ना मैंने, अभी दिखाया ना। बहुत लोग पैटर्न्स को समझते हैं कि वो एक्सॉर्शन है या नॉन एक्सॉर्शन नहीं। मार्केट का पावर और लिक्विडिटी, मार्केट कहां पर कौन सा कैंडल बना रहा है वो डिसाइड करता है एक्सॉर्शन हुआ है या नहीं हुआ है। प्रीवियस कैंडल में, हाँ प्रीवियस कैंडल एक्सॉर्टेड है क्योंकि मुझे वही जरूरत है ना। ध्यान से देखो मेरी जान, मैं क्या बोल रहा हूँ। सपोज मार्केट ऐसे, मेरी आवाज ऑडिबल है मोहता की भाई? ऐसे ऑडिबल सर, क्लियर है। यहाँ पर मार्केट ऊपर दिखा रहा था, ठीक है, ध्यान से देखना मैं ट्रेडिंग कैसे करता हूँ। मार्केट ऊपर दिखा रहा था, इन कैंडल्स के साथ ऊपर जा रहा था। सिनेरियो देखना, हर चीज का सिनेरियो कैसे बनाऊंगा। अब यहाँ पर फर्स्ट सिनेरियो, ठीक है, अब मुझे सपोज यहाँ पर ट्रेड करना है। फर्स्ट सिनेरियो में मैंने क्या किया, मैं देखो कैसे ट्रेड करता हूँ। मुझे यहाँ पर पता थी, कहाँ गया वो हमारा चार्ट, DZD। यहाँ पर मुझे पता थी मार्केट नीचे जाएगा, मगर मुझे पता थी पहले बाइंग आए, तो मैंने इस बाइंग पर कभी ट्रेड करता नहीं, क्योंकि मुझे पता थी लिक्विडिटी का गेम है, छोड़ दो, मुझे पता थी लिक्विडिटी का गेम। भाई मैं इस सेलिंग को टारगेट करता, क्या प्रॉफिटेबल रहेगा, सेलिंग को टारगेट करना है या बाइंग को? सिंपल, सेलिंग को, क्योंकि बाइंग की कितनी कैंडल आई, एक कैंडल, और सेलिंग की कितना मोमेंटम निकला, 4 कैंडल्स का। 4 कैंडल्स का मोमेंटम निकला ना, चलो देखो। अब फर्स्ट सिनेरियो में क्या हुआ, फर्स्ट सिनेरियो में मेरा मार्केट का, अब सारी कंफर्मेशंस को देखेंगे, मार्केट का स्ट्रक्चर और मार्केट का मूवमेंट किधर की तरफ था, मार्केट का पावर किधर की तरफ था, अब की तरफ। लेकिन मार्केट की लिक्विडिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी को चलाती है, वो किधर की तरफ थी, नीचे की तरफ। जो ही ये नीचे की तरफ आ गई ना, आगे की कंफर्मेशंस देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पर इसने नेग्लेक्ट कर दिया ना। हाँ मैं रुका, मैंने ट्रेड नहीं किया, क्योंकि आपस में हो गया टकराव। ऊपर वाली कंफर्मेशन में अगर टकराव हो जाए ना, ऊपर अगर ऊपर वाली नीचे हो और नीचे वाली ऊपर हो तो कोई मसला, क्योंकि ये गेम है, ये गेम है, और ये मेन है, ये गेम है, ये मेन है, ये हर वक्त यूज करूंगा। ये गेम है, ये मेन है, ये फर्स्ट, ये सेकंड। लिक्विडिटी नीचे की तरफ, ट्रेड बनेगी नहीं बनी, मैं वेट किया, मैंने देखा नेक्स्ट कैंडल सीधा नीचे आया, ये रेड कैंडल। सर भाई पावर तो था, आपने क्यों नहीं ऊपर की ट्रेड ली? क्योंकि मुझे पता थी इस पावर को रेस्ट की नीड, इस पावर को रेस्ट की नीड, रेस्ट की नीड है। ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर, इतनी कैंडल्स पर ट्रेड होता, ये बात याद रखना। ये अभी के लिए मैं दिखा रहा हूँ, वरना यहाँ पर पीछे सेलिंग को भी देखना, ये सेलिंग कैसी है, इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना, लेकिन पीछे सेलिंग देखनी। हाँ ये बात याद रखना, अभी मैं सब बताऊंगा। ये सेकंड, अब सेकंड सिनेरियो देखते हैं। सेकंड सिनेरियो, वहीं पर जो सेकंड सिनेरियो बना वो देखते हैं। सेकंड सिनेरियो में हमारा जो गेम है, जो मार्केट का स्ट्रक्चर है और जो मार्केट का मूवमेंट है, वो किधर की तरफ है, नीचे की तरफ। सारी नीचे की तरफ बड़ा कैंडल आ गया, ओ बाटी बाटी नीचे बड़ा कैंडल, बुलिश एनगल्फिंग। पावर अभी भी किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ। बॉडी अभी भी, शिमुल भाई ने हाँ दिन भर काम किया, रेस्ट लिया, मगर बॉडी को कुछ हुआ, बॉडी बनी, पावर किधर की तरफ, ऊपर की तरफ है अभी भी पावर। हाँ लिक्विडिटी भी इस कैंडल के बाद, क्योंकि यहाँ पर रेस्ट की नीड थी, सेलिंग आ गई। अब सेलिंग आ गई, सेलिंग को फुलफिल करने के लिए सेलिंग ऑर्डर आ गया, सेलिंग ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए भाई आएगी। अब लिक्विडिटी किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। लिक्विडिटी किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। मतलब नीचे की दो कंफर्मेशंस बैठ और दो कंफर्मेशंस बैठ गई, मतलब ऑलमोस्ट 80% गेम डन है। क्योंकि मैंने अभी आपको बोला ये दो कंफर्मेशंस नहीं है, मैं खुद ही 20 से 25 कंफर्मेशंस, सारा सैचुरेशन, लिक्विडिटी, प्रेशर का पीआरआर, एक्सट्रीमिज्म, हिंड्रेंस, स्पूफिंग, सब इसी में ये दो कंफर्मेशंस आ गई। मतलब यहां पर ही आपका 80% से 85% गेम डन हो गया। 80 से 80 से 85%। मेरा आवाज ऑडिबल है मोदा की भाई? ऑडिबल है सर। 80 से 85%। हाँ आगे आवाज, गेम डन हो गया। डन है। अब हमें देखना है इस कैंडल को, ये कैंडल क्या यहाँ पर एग्जॉस्टेड है या नहीं, उसके लिए एक अलग से टॉपिक है। एग्जॉस्शन, सर एग्जॉस्शन कैसे देखेगा? आपने पावर बता दिया कैंडल में दिखेगा, लिक्विडिटी भी कैंडल में दिखेगा, एग्जॉस्शन भी किसमें दिखेगा, कैंडल में। ये कैंडल एग्जॉस्टेड है इस पॉइंट पर, ना कि कोई पैटर्न से, ना कि इस पॉइंट पर ये कैंडल एग्जॉस्टेड है या नहीं। मुझे क्या, ये कैंडल एग्जॉस्टेड होना चाहिए है ना, ये कैंडल एग्जॉस्टेड होता तभी जाकर तुम्हें एग्जॉस्टेड है या नहीं। सर अगर एग्जॉस्शन नहीं हुआ, अगर ये हो नहीं सकता कि पावर और लिक्विडिटी एक ही डायरेक्शन में और वहां पर एग्जॉस्शन हुआ, ये बात याद रखना, क्योंकि मैंने भी बोला एग्जॉस्शन दोनों की इंटीग्रेशन से बनता है, एग्जॉस्शन दोनों के इंटीग्रेशन से बनता है। तो यहाँ पर अभी इतना मत ले लो, मैंने एग्जॉस्शन देखा और मुझे दिखा कि ये कैंडल जो है, ये कैंडल एग्जॉस्टेड है, मतलब ये कैंडल में जो सारा पावर है वो खत्म हो गया है। कौन सा पावर खत्म होगा, एक सेलिंग कैंडल में सेलिंग पावर खत्म हो गया है। तो वो भी मुझे किधर की तरफ कंफर्मेशन दे रहा है, ऊपर की तरफ। ऊपर वाली दो नीचे, ये थी पहले ऊपर, ये चेंज हो गई किधर, नीचे।
अब नीचे वाली सारी 1 2 और 3 ये किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, ये 3 कंफर्मेशन नहीं, ये 30 कंफर्मेशंस है, ये बात याद रखना। टोटल कितनी हो गई, 1 मार्केट स्ट्रक्चर मार्केट मूवमेंट, 2 पावर, 3 लिक्विडिटी, 4 5। यहाँ पर आपका 93 to 94% गेम कंप्लीट होता है, मतलब यहाँ पर सब डन हो गया होता है, ठीक है। ओके, बचा बाकी का 6%, बचा बाकी का 6%। वहां पर आता है एक टॉपिक, ब्रह्मास्त्र। मगर ब्रह्मास्त्र करते करते अक्सर लोग इसी टॉपिक में फंस जाते हैं, अक्सर लोग इसी टॉपिक में फंस जाते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा नंबर का गेम को चेंज करूंगा, ठीक है, नंबर के गेम को मैं थोड़ा चेंज करूंगा। यहाँ पर आपका 95 to 97% गेम हो गया होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर देखकर, मूवमेंट देखकर, पावर देखकर, लिक्विडिटी देखकर, एक्सॉशन देखकर। यहाँ पर आप 95 to 97% ट्रेड किसमें हमेशा ये विन ही जाए, विन जाएगा, विन रेशियो। सर अगर सिर्फ पावर देखोगे तो 50%, ये बात याद रखना। लिक्विडिटी देखोगे तो जोड़ दो ऊपर से 40%, 90। ये देखोगे तो 60%, ये इन्हीं से बना है 97%। बचा 3% का गेम। सर और 2 कंफर्मेशन आपने बोली थी, 2 कंफर्मेशन को अलग से लिखूंगा। अब जिस कैंडल पर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जिस कैंडल पर मैं, आपने अगर मेरे वीडियोस मेरा कुछ भी, मैं सीधा ओपनिंग से ट्रेड करता नहीं, मतलब मैं डायरेक्ट, हाँ वो कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं यहाँ पर 2 चीजें फॉलो करता हूँ। या तो मैं इस कैंडल के मूवमेंट को देखता हूँ कि ये क्या कर रहा, सर वो कुछ बताता है, हाँ वो बहुत कुछ बताता है, फोर्सियो मूवमेंट, पावर मूवमेंट, एक अलग मूवमेंट भी आपको बताऊंगा, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये कैंडल कैसा प्रेजेंट में कैसा ये मूव कर रहा। यहाँ पर आपका 5th कंफर्मेशन आता है मूवमेंट, 5th कंफर्मेशन आता है मूवमेंट, और इसी का ना 6th, सॉरी दिस इज द 6th, या तो मूवमेंट देखते हैं या तो हम प्रेजेंट कैंडल का जिस पर हम ट्रेड कर रहे होते हैं। अगर आप अभी तक सारी कंफर्मेशन देखूंगा 5, वो सब पास्ट की थी, मतलब ये सब बनाकर, हाँ ये एग्जॉशन भी इस कैंडल का था, सब पिछले कैंडल। जिस कैंडल पर हम ट्रेड कर रहे होते हैं या तो हमें उसका मूवमेंट देखना होता है 6th, या तो हमें उसका 5 सेकंड, ये और में है, इधर दिस और दिस, 5 सेकंड और 5 सेकंड कंफर्मेशन। बात बाकी है, मार्केट स्ट्रक्चर मार्केट मूवमेंट गेम है, ये गेम है। पावर, लिक्विडिटी और एग्जॉशन ये मेन है, ये मेन है। ये 3 कंफर्मेशन नहीं 30 कंफर्मेशन है, इन्हीं में सारा आता है। सर क्या सैचुरेशन, पावर, लिक्विडिटी, मार्केट का ओपन एरिया, मार्केट का प्योर ओपन एरिया, मार्केट का हिंड्रेंस, मार्केट की, मार्केट में वेव्स में क्या हो रहा है, मार्केट में कैंडल्स में क्या हो रहा है, मार्केट में एक्सट्रीमिज्म है या नहीं, कैसी कैंडल्स है, वीक कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, कि मार्केट में प्रेशर किस पार्टी का है, वो प्रेशर कब फॉलो होगा, कब नहीं होगा, कब मार्केट का पावर जनरेशन कैसा है, सैचुरेशन कैसा है, मार्केट किस पॉइंट पर है, स्पूफ्ड है नहीं है, मार्केट कहां पर कैसा, वो सारा इन 3 पॉइंट्स में आता है। ऊपर गेम है, नीचे 3 कंफर्मेशन मेन है, नीचे जो 2 कंफर्मेशन लिखी है इनको मैं लिखता हूँ कंफर्मेशन है। ये क्या है, कंफर्मेशन। मतलब क्या है इसका, 7, ये तो 7 सर कंफर्मेशन थी, 6 7, हाँ 6 और 7 और में है, या तो 6 यूज करो या तो 7, क्यों सर, मैं दोनों को यूज करूंगा, मूवमेंट फिर कॉम्प्लिकेट कर दूंगी आपको। अगर आपने कैन का मूवमेंट भी देखा फिर 5 सेकंड तो ट्रेड छूट जाए, ये बस कंफर्मेशन से ट्रेड यहाँ तक ही हो गया होता है। 97% ट्रेड यहाँ पर डन हो गया होता है। 97% से ऊपर क्या एक्यूरेसी है, कुछ भी नहीं है। हाँ अलग बात है कि पावर ट्रेडर 100%, वो अलग बात है वो अलग बात है, लेकिन 97% से ऊपर की कुछ एक्यूरेसी हो सकती नहीं है। लेकिन फिर भी हम प्रेजेंट कैंडल में मूवमेंट, या तो मूवमेंट देखते हैं या 5 सेकंड में उसका चार्ट देखते हैं, या तो मूवमेंट देखते हैं कि मार्केट क्या कैसे, वो कैंडल कैसे, या तो उसका क्या देखते हैं 5 सेकंड में चार्ट। ट्रेड ऑलरेडी होती है, ऊपर की लूंगा या नीचे की, बस उसको हल्का सा और कंफर्म करने के लिए या तो हम मूवमेंट देखते हैं या 5 सेकंड। ये बात मैं यहाँ पर एक क्लियर करूंगा सर, क्या 5 सेकंड और मूवमेंट कभी भी आपको ये नहीं बता सकती कि वो कैंडल क्या बनेगी। हाँ, सुन लो, 5 सेकंड और ये जब मैंने अभी यहाँ पर प्रेडिक्ट किया, कहां पर था वो, अभी मैं कहां गया, जब मैंने अभी यहाँ पर प्रेडिक्ट किया, क्या मैंने यहाँ पर कोई 5 सेकंड यूज किया, हा? नहीं सर। क्या मैंने यहाँ पर कोई मूवमेंट यूज किया, क्या मैंने पहले बोला कि पहले बाइंग आएगी उसके बाद वापस से अच्छी खासी सेलिंग आएगी, बोला था सर। सर आप तो ये मैजिक हर क्लास में दिखाते हो, आप तो दिखाते हो सर, ये तो आपका रोज का है। नहीं मेरा रोज का भी है। क्या मैंने मूवमेंट यूज किया, क्या मैंने कोई ये 5 सेकंड नहीं, वो तब यूज करना है। हम ऑलरेडी इन जो ऊपर की कंफर्मेशन 3 है, पावर, लिक्विडिटी और एक्सॉशन, इनसे हम सारा मार्केट 30 कंफर्मेशन से हम सारा मार्केट पढ़ सकते हैं और बता सकते हैं कब कहां पर कौन सी है। लेकिन उस कैंडल में और कंफर्मेशन के लिए ये आपको कभी नहीं 5 सेकंड और मूवमेंट आपको कभी नहीं बताएगा कि कैंडल क्या बनेगा। ये आपको हमेशा यूज होगा किस लिए, अपनी ट्रेड को और एक्यूरेट बनाने के लिए। मतलब ट्रेड आपको पहले से ही दिमाग में होनी चाहिए, मुझे ऊपर की लेनी है या नीचे की, उसको कंफर्म करने के लिए या तो आपको कैंडल का मूवमेंट देखना है या तो 5 सेकंड देखना है, या तो कैंडल का मूवमेंट या तो 5 सेकंड, एंड दीज आर द 7 कंफर्मेशंस
और ये है 7 कंफर्मेशन जिसके बेसिस पर आपका पावर ट्रेडर बाई ट्रेड करता है। ये क्लास नहीं, ये कुछ अलग हुआ आज। ये क्लास नहीं था, ये कुछ अलग था। ये कुछ अलग था, ये जंग थी। 2 दिन की एनर्जी जो आप 2 दिन छुट्टी हुई ना, ये वो चीज की जंग थी आज। सब कवर हो गया सर। दिस वॉज नॉट ए क्लास, ये एक जंग था जो हमने लड़ा। अब इसके सिनेरियोस क्या बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते हैं, कैसे कहां पर ट्रेड सब है। बट ये 7 कंफर्मेशन यूज करेंगे, ध्यान से देखेंगे सारे ऊपर। यहाँ पर लिखेंगे एक एक कंफर्मेशन को, पहली 2 कंफर्मेशन लिखेंगे, एक अच्छा फ्लो चार्ट जैसा मेन बनाएंगे हम। ये 2 कंफर्मेशन नीचे लिखेंगे इनको। यहाँ पर गेम क्या क्या, मार्केट का स्ट्रक्चर हमेशा पहले देखना है और मार्केट का मोमेंट हमेशा देखना है। ये क्या है, ये गेम है, ये गेम है। फिर नीचे ये मेन है, ये मेन है, मेन इसको ग्रीन से लिखेंगे। मेन में आपकी 3 कंफर्मेशन है। मेन में आपकी कितनी, 3 कंफर्मेशन, ये और ये। पहला पावर, पहला पावर। दूसरा, वो पावर को रेस्ट चाहिए, वो कंटिन्यू करेगी नहीं करेगी, उसको बोलने के लिए लिक्विडिटी, उसको बोलने के लिए लिक्विडिटी। तीसरा, इन दोनों को इंटीग्रेट कर कर कि प्रीवियस कैंडल एग्जॉस्टेड है या नहीं, एग्जॉस्टेड और नॉट एग्जॉस्टेड। ये 3 कंफर्मेशंस नहीं है, ये 30 कंफर्मेशंस है। These are not 3, ये हमारा सारा मेंटरशिप है, हर चीज इसी में। इसको मैं ऊपर लिखूंगा, these are not 3 बल्कि these are 30 कंफर्मेशन। मैं दिखाऊंगा, मैं प्रूव कर दूंगा कि ये 30 कंफर्मेशन है, इन्हीं से मार्केट चलता है। यहां पर आपकी ट्रेडिंग 95 to 97% डन हो गई होती है इन 5 चीजों। जब आप पहले मार्केट की गेम को समझते हो, फिर इस गेम के मेन को समझते हो, और फिर उस मेन को कंफर्म करने के लिए, टू कंफर्म वेदर द 3% गेम को कंफर्म करने के लिए आप प्रेजेंट कैंडल के इधर आप 5 सेकंड को फॉलो करते हो या उसकी मूवमेंट को फॉलो करते हो। 5 सेकंड के बारे में कल मैं अच्छी तरह और बताऊंगा कुछ चीजें। या आप 5 सेकंड को फॉलो करते हो या आप कैंडल की मूवमेंट को फॉलो करते हो। एंड दीज आर द 7 कंफर्मेशन, दीज आर द 7 कंफर्मेशंस। और इनके बेसिस पर आपका भाई ट्रेड लेता है, प्रेडिक्शंस करता है। इनके बेसिस पर पावर ट्रेडर भाई ट्रेड करता है, प्रेडिक्शंस करता है, हमेशा सीना ठोक कर। जब भी गिरा तब गिरा, जब भी उठा तब उठा। जो कैंडल साइज, मिडलिंग, विक, सब इन्हीं 7 कंफर्मेशंस। ये 7 कंफर्मेशंस नहीं है, ये पूरा मार्केट, मेरे 4 साल का एक्सपीरियंस, सब कुछ है। एंड दिस विल बी टॉट इन डिटेल। ये चीजों को मैं बहुत खतरनाक तरीके से मैं डेप्थ में दूंगा, लेकिन आज ने वो 7 कंफर्मेशंस पढ़ ही ली। अब इन्हीं पर आगे जाकर कोर्स में धीरे धीरे बात होगी। इट विल समवेयर, इट इज द एंड ऑफ द फेज 1। बट अभी हल्की हल्की चीज पड़ी है, शायद 1-2 क्लासेस में खत्म हो जाए। थोड़ा गुड मार्केट का कंसेप्ट, बैड मार्केट का, और मार्केट में टारगेट का एक कंसेप्ट पड़ा है, मतलब 2-3 कंसेप्ट पड़े हैं। और उसके साथ आपका ये फेज फर्स्ट विल बी कंप्लीट। आपकी बेसिस की खत्म और आपका नया डेविलिश चैप्टर शुरू, आपका डेविलिश चैप्टर शुरू। हाँ, the real thing will come and we will all enjoy this in Maher Ramadan. फर्स्ट ऑफ ऑल माह रमजान सबको मुबारक हो। तो ये 7 कन्फर्मेशंस थी। मुझे उम्मीद है कि क्लास में मजा आया होगा। 2 दिन की एनर्जी थी वो बैक आ गई और ऑलमोस्ट फेज फर्स्ट खत्म होने वाला है। लेकिन यहाँ पर आज बहुत अच्छा क्लास हुआ था। इसके सिनेरियोस को थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। मार्केट में जैसे मैंने बोला 5 सेकंड को थोड़ा और डिस्कस करना पड़ेगा। बोलूंगा मैं नहीं कुछ, बस थोड़ा डिस्कशन की जरूरत। मार्केट के टारगेट्स को थोड़ा डिस्कस, उसके बाद एक क्लास है गुड मार्केट बैड मार्केट का, और उसके साथ आपका फेज फर्स्ट हो जाएगा एंड कंप्लीट एंड हो जाएगा। और उसके बाद फेज सेकंड, फेज थर्ड, फेज फोर्थ, और इन्हीं चीजों पर, इन्हीं 30 कंफर्मेशंस पर बात होगी इस कोर्स में, इस मेंटरशिप में। और मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास भी आपको नेक्स्ट लेवल रहा होगा। बहुत मजा आया मुझे। मैं बोल रहा हूँ सच में, हर चीज ना नुक्ता कनेक्ट हुआ है, नुक्ता कनेक्ट हुआ है। मैंने इससे खतरनाक डिलीवरी कभी नहीं दी, मुझे नहीं लगता मैंने कभी दी। मैं सच में बोल रहा हूँ, 2 मिनट पहले क्लास में बैठा हूँ, बस यहाँ पर जो भी दिमाग में आया बोल रहा हूँ, नुक्ता क्लियर। अब मैं यहाँ पर अभी ही क्लियर करता हूँ कुछ, ठीक है ना। तो
दो तीन चीजें। फेज फर्स्ट के बाद ही शायद आपका सिक्योरिटी वेरिफिकेशन का प्रोसेस हो सकता है। ओके सर। द फर्स्ट थिंग सिक्योरिटी वेरिफिकेशन, एंड दिस विल बी आफ्टर फेज 1। और हर एक बंदे को कोऑपरेट करना होगा, चाहे वो हमारे वीडियो वेरिफिकेशन हो, कोई भी वेरिफिकेशन हो, आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो। मुझे उम्मीद है किसी जी। को कोई मसला नहीं होगा। आफ्टर फेज फर्स्ट देयर विल बी अ सिक्योरिटी वेरिफिकेशन। क्या वेरिफिकेशन होगी क्या नहीं होगी, जो ही फेज फर्स्ट खत्म होगा मैं आप सबको कन्वे कर दूंगा। एंड दिस इज द मेजर अपडेट, बिकॉज मैं इस मेंटोरशिप में बहुत सारी चीजें दे रहा हूँ। मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी चीज बाहर जाए, क्योंकि मैं 4 साल की मेहनत, आप लोग भी थोड़ा बहुत, वैसे आप सब पर भरोसा है, आप सब भाई बहन हो, आप लोगों पर पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि सिक्योरिटी इज 100% रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ स्टफ। जहां पर अगर कोई बड़ा बंदा देख लेगा ना, मुझे ये बंदा बोल रहा है मार्केट नीचे जाएगा, वो मुझे अपने साथ उठा लेगा। और ऐसे हुआ है कि बहुत बड़े बड़े बंदों ने कांटेक्ट कर बोला कि कैसे, हाउ यू आर डूइंग दिस, ये मार्केट आप कुछ ना देख रहे हो ना कोई ट्रेंड लाइन, बस एक पलक झपकते ही आप बोल रहे हो चीजें, कैसे हो सकता है? ठीक है ना? तो इतना एडवांस लेवल की चीजें अगर है तो सिक्योरिटी वेरिफिकेशन होगा फेज फर्स्ट के बाद, तो मैं आपको कन्वे कर दूंगा। वो एक मेजर अपडेट है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऑल स्टेप्स विल बी, आई विल गाइड यू थ्रू द टेलीग्राम। तो वो सबको कंप्लीट करना इज नेसेसरी। ठीक है, उसके बगैर आपका कोर्स में ऑटोमेटिकली एक्सेस हटा दिया जाएगा। जो वो नहीं करेगा वो एक छोटा सा है, आप सब लोग कर लोगे, मुझे पता है किसी का एक्सेस नहीं हटेगा। द सेकंड मेजर अपडेट अभी के लिए इज रिगार्डिंग द टाइमिंग। एज माह रमजान इज देयर, मैं आपको पता ही होगा, मैं भी एक मुसलमान बंदा हूँ, हम सब वैसे आपस में भाई है, वी आर ऑल ब्रदर्स। कोई भी हो, रिलीजन मैटर नहीं करता, वी आर ऑल ब्रदर्स, हम सब भाई है। वी हैव टू बी स्ट्रांग एक यूनिटी में। तो माह रमजान में आपको पता होगा हमारा थोड़ा इफ्तारी रहती है, फिर ये तो टाइमिंग कल से 100% शिफ्ट होगी, इसमें कोई दो राय है नहीं। मेनली दैट टाइमिंग जितना मुझे लग रहा है इट विल बी अराउंड 9:30 PM। ओके सर। ठीक है, और सेम सिमिलर क्लास चलेगी अपना, वो 1 घंटा, उसके बाद अपना जूम आउट सेशन सब चलेगा। ठीक है ना, और उसके बाद सो जाएंगे। जी सर। तो टाइमिंग में अभी से यहाँ पर मैंने रिवील कर दी है, दिस विल बी द टाइमिंग फ्रॉम टुमारो। मेजरली कोई चेंज लाना होगा, कुछ मुझे लाना होगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा, बट दिस विल बी द न्यू टाइमिंग। असल में टाइमिंग चेंज होती नहीं है किसी भी, लेकिन महाराष्ट्र तो थोड़ा स्पेशल तो होगा कुछ, न्यू टाइमिंग, और बहुत खतरनाक वाली डिलीवरी होगी। तो ये आप सब लोगों की नई टाइमिंग है। 2 मेजर अपडेट्स है ये, और ये आपको अपडेट दे दिया जाएगा टाइमिंग्स के रिलेटेड भी, क्योंकि हो सकता है कोई क्लास अटेंड ना कर पाया हो, और जिसको भी